आज्ञा करें भोलेनाथ। हमारे लिए क्या आज्ञा है शिवशंकर? आप दोनों भी हमारे समान सर्वज्ञ हैं, अतः ये अवश्य जानते होंगे कि हमने आपको यहां किस लिए बुलाया है। हम आपके शब्दों में सुनना चाहते हैं कि आप दोनों में महान कौन है। आप हम दोनों से महान हैं शिवशंकर। ऐसा प्रतीत होता है कि आप दोनों इस विवाद का अंत नहीं चाहते। विवाद आप दोनों को लेकर उठा है, इसका अंत भी आप दोनों को ही करना होगा। यदि आप नहीं करेंगे तो हम अपने ढंग से करेंगे, और हमारा ढंग हमारी भांति निराला होगा। ब्रह्मदेव, जब देवगुरु बृहस्पति ने आपसे कहा कि आप महान हैं, तो आपने उन्हें क्या उत्तर दिया? ऐसी बात का क्या उत्तर देता मैं? अभी अभी आपने हमें क्या उत्तर दिया? जब हमने आपसे पूछा कि आप दोनों में महान कौन है, तो आपने प्रश्न की दिशा को बदल दिया और हमें महान बताया। अर्थात जो भी आपके सामने होगा, आप उसे महान बताएंगे। देवगुरु के प्रश्न के समय यदि श्री हरि विष्णु आपके सम्मुख होते, तो आप संभवतः इन्हें महान बताते। ये आपके सम्मुख नहीं थे, तो आप देवगुरु से ये नहीं कह सके कि महान आप नहीं, श्री हरि विष्णु हैं। मौन रहने से अथवा स्वयं को महान मान लेने से विवाद, विपदा, समस्या, कष्ट, इन सब की खेती तुरंत खड़ी हो जाती है। अपने अतिरिक्त अन्य किसी को महान मान लेने से सद्भावना, सदाशयता, प्रेम, करुणा और परहित की भावना के झरने फूटकर बहने लगते हैं। जग कल्याण और जग शांति के लिए यही अपेक्षित भी है। यदि आप उस समय देवगुरु बृहस्पति के सम्मुख श्री हरि विष्णु को महान मान लेते, तो यह विवाद वहीं समाप्त हो जाता। किंतु अब यह विवाद तो यात्रा करता हुआ यहां कैलाश तक आ पहुंचा है। श्री हरि विष्णु, जब देवराज इंद्र और शची ने ब्रह्मदेव की निंदा करते हुए आपको महान बताया, तो आपने भी उन्हें रोका टोका नहीं। आपने उनसे कहा नहीं कि महान तो ब्रह्मदेव है। यह भी नहीं कहा कि सम्मुख खड़े होकर प्रशंसा करने और महान बताने वाले अस्थिर बुद्धि के प्राणी होते हैं। और श्री हरि विष्णु, इस विषय और विवाद को लेकर जब देवी लक्ष्मी उत्तेजित हुई, तो आपने उन्हें समझाने का प्रयत्न तो किया, किंतु आधे मन से। ब्रह्मदेव ने भी देवी सरस्वती को आधे मन से ही समझाया। उन दोनों की स्थिति को स्पष्ट रूप से न समझने का परिणाम मंगलकारी नहीं हो सकता। आप दोनों के लिए यही उचित था कि उस समय तुरंत एक दूसरे से भेंट करके तथा एक दूसरे को महान बताकर इस मिथ्या विवाद का अंत उसी समय कर देते। महान विभूतियों की महानता यदि उनके अनुयायियों में विवाद का कारण बनकर ताल बेताल नृत्य करने लगे और समय रहते यदि उस नृत्य को रोका न जाए, तो महान विभूतियों की महानता पाताल प्रवेश करने में अधिक विलंब नहीं करती। अतः जो महान है, उन्हें अपनी महानता की रक्षा के लिए अपने अनुयायियों, मित्रों और शुभचिंतकों को अपने समान महान बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। हम त्रिदेव समान रूप से महान हैं, अर्थात अपने अपने स्थान पर स्थित हैं। शिव शंकर, हमें अपनी भूल का ज्ञान हो गया है, और इसके लिए हम प्रायश्चित भी करना चाहते हैं शिवशंकर। तपस्या से बढ़कर अन्य कोई प्रायश्चित नहीं। हमें प्रसन्नता होगी यदि इस विवाद में लिप्त सभी तपस्या द्वारा प्रायश्चित करके अपना मन व आचरण शुद्ध करें। ओम नमो
नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, आप कहाँ अदृश्य हो गए हैं ब्रह्मदेव? कृपा करके शीघ्र ही प्रकट हो जाइए ब्रह्मदेव। किंतु आप हैं कहाँ? मैं अपनी दिव्य दृष्टि से ये ज्ञात कर लूंगी कि आप कहाँ हैं। हाँ, ये क्या हुआ? मेरी दिव्य दृष्टि को ये क्या हुआ? ये रुद्ध कैसे हो गई? मुझे इससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर कैसे ज्ञात होगा कि ब्रह्मदेव कहाँ गए हैं? हो सकता है कि वे श्री हरि विष्णु के पास गए हों और वहाँ उनसे उग्र विवाद हो गया हो। तो फिर मुझे तुरंत वहाँ पहुँचना चाहिए। श्री हरि कहाँ है ये ज्ञात नहीं। आज मेरी दिव्य दृष्टि क्यों अवरुद्ध है ये भी ज्ञात नहीं। लगता है ये कार्य ब्रह्मा जी का ही होगा। उन्होंने मेरे स्वामी को बुलाकर उनके सम्मुख अपनी महानता का बखान किया होगा। लगता है ऐसे में मुझे तुरंत ब्रह्मलोक पहुंचना होगा। मेरी सखी होने का ढोल पीटती हो, किंतु मेरे यहाँ आने पर आओ भगत का एक शब्द तक नहीं निकला तुम्हारे मुंह से। क्या ये मेरा अपमान नहीं है? बिना बुलाए आने वाले अतिथि की आओ भगत नहीं की जाती। पहले ये बताओ कि मेरे स्वामी श्री हरि विष्णु कहाँ हैं? मेरा प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। बताओ, सृष्टि की रचयिता मेरे स्वामी ब्रह्मा जी कहाँ हैं? उन्हें अचानक कहाँ अदृश्य कर दिया है तुम्हारे स्वामी श्री हरि ने? विद्या की देवी बनती हो और अविद्या से ग्रसित हो, कला की अधिष्ठात्री कहलाती हो और आचरण में कलाहीनता है। तुरंत बताओ कि मेरे स्वामी श्री हरि विष्णु कहाँ हैं? धन की देवी कहलाने वाली शब्द और व्यवहार से इतनी निर्धन होगी, इसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। अविलंब बताओ, ब्रह्मदेव कहाँ हैं? मैं महान देव श्री हरि विष्णु की पत्नी हूँ। मुझसे प्रश्न कौन कर सकता है? महान? श्री हरि महान? ये भ्रम कब हुआ कि श्री हरि महान है? ब्रह्मदेव ही महान है। ब्रह्मदेव और श्री हरि से महान? कोई सुनेगा तो उपहास करेगा, उपहास करे, किंतु ब्रह्मदेव श्री हरि से महान है। नहीं, दोनों में श्री हरि महान है। मैं कहती हूँ ब्रह्मदेव महान है। और मैं कहती हूँ कि श्री हरि विष्णु महान है। नहीं है। हैं। नहीं है। हैं। नहीं, नहीं, नहीं। देवियों, क्या इस प्रकार का संवाद और विवाद आपको शोभा देता है? आप दोनों तुरंत कैलाश पर आए। ओम नमः शिवाय। देवियों, आप एक दूसरे को इस प्रकार रोजते न देखकर हमारी ओर देखिए और बताएं कि क्या इस प्रकार का आचरण आपको शोभा देता है? आप दोनों जगत पूज्य देवियां हैं। आपके जिन भक्तों ने अपने मन मंदिर में आपकी प्रतिष्ठा बनाकर रखी है, यदि उन्हें ज्ञात हो जाए कि आप तो अकारण ही निम्न स्तर पर उतर आती हैं, तो आपके भक्त कौन से स्तर पर पहुंचेंगे? यदि उन्हें यह ज्ञात हो जाए कि जिन्हें वो पूजते हैं वो पूज्य है ही नहीं, तो क्या स्थिति होगी आपकी और क्या गति होगी उनकी? हमें जो मानते हैं उनकी मान्यता की लाज रखने के लिए हमारा मान्य बना रहना अति आवश्यक है। सत्य को अधिक समय तक ओट में नहीं रखा जा सकता। जगत पर सत्य प्रकट होते ही निराधार महानता शून्य में जाकर शून्य हो जाती है। किंतु भगवान, निकाल दे अपने मन से इस भ्रम को कि किसी ने किसी को अदृश्य किया। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही महान हैं। वे अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए
किसी अज्ञात स्थान पर चले गए। उनका प्रायश्चित पूर्ण होते ही वे अपने अपने लोग लौट आएंगे। तब तक आप धैर्य धारण करें। भगवान, मैं ब्रह्मदेव को देखने के लिए आतुर हूँ। मैं भी श्री हरि के दर्शन करना चाहती हूँ। कृपा कर आप बताएं कि वे कहाँ हैं? हमने ही आपकी दिव्य दृष्टि अवरुद्ध कर दी थी। अब आपकी शक्तियां पूर्ववत जागृत हो गई हैं। अतः आप उन्हें स्वयं खोलें। वे अवश्य आपको दिखाई देंगे। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। माता पार्वती की कुमार स्वामी कार्तिकेय की, श्री गजानन गणेश की भगवान भोलेनाथ की। प्रणाम पिता श्रेष्ठ। ओम नमः शिवाय। माता, पिताश्री ने हमारे प्रणाम का कोई उत्तर नहीं दिया और अचानक ही अदृश्य हो गए। इसका क्या अर्थ है माता? माता, ऐसा आज तक नहीं हुआ कि पिता महादेव ने हमारे प्रणाम का उत्तर न दिया हो। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे यहाँ आगमन से उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। माता, कृपा करके इस रहस्य का कारण क्या है, ये हमें समझाएं। कुछ कहे ना माता। क्या कहूँ? तुम स्वयं जानते हो। तुमने अनेक बार देखा भी है कि तुम्हारे पिता अद्भुत और विचित्र लीलाएं करते हैं। उनकी इन रहस्यपूर्ण लीलाओं को उनके अतिरिक्त और कौन जान सकता है? तो क्या पिता महादेव कोई लीला रचाने गए हैं? हो सकता है, यह भी हो सकता है कि अपने भक्तों की पुकार पर उनका उद्धार करने गए हों। भक्तों की पुकार तो तुमने भी सुनी होगी। वैसे भी उन्हें हमसे अधिक अपने भक्तों का ध्यान रहता है। मुझे लगता है वे वहीं गए होंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव आराधकों, हम आप सभी की एकनिष्ठ आराधना से प्रसन्न हैं। मांगो, क्या वरदान मांगते हैं? आशुतोष शिव शंकर, प्रणाम।
अनजाने ही महानता के भ्रम में पड़कर मैंने अहंकार को प्रश्रय दिया और अकारण विवाद उत्पन्न किया, किंतु आपने अल्प प्रायश्चित से प्रसन्न होकर अपनी महानता का परिचय दिया है। प्रसन्न है, इसीलिए वरदान देने के लिए यहाँ है। वरदान मांगो। प्रभु, इस सृष्टि की रचना मैंने आपके आदेश से ही की है। इस जगत का एक और नाम भव भी है, अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस भव के भीतर समाहित होकर भवनाथ के रूप में उत्पन्न हो। आपके आदेश से मैं जगत का पालक बना हूं भोलेनाथ। मैं चाहता हूं कि आप मेरे द्वारा पालित इस जगत में समाहित होकर भवनाथ के रूप में प्रकट हो। हम आप सभी की तपस्या से प्रसन्न हो। ब्रह्मा विष्णु की कामना के अनुरूप हम कैलाश से अदृश्य होंगे, भवनाथ के रूप में प्रकट होंगे। आप सभी अपराध मुक्त हो। अब आप अपने अपने स्थान लौट जाएं। भगवान आशुतोष शिव शंकर की जय। देवी, हमें अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके देखना चाहिए कि ये दोनों कहीं कैलाश तो नहीं पहुंच गए। देवी पार्वती गणेश और कार्तिकेय के साथ कैलाश पर हैं। हमें तुरंत वहां पहुंचकर उनसे सहायता लेनी चाहिए। तुम सत्य कह रही हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। कारण भी तो होना चाहिए। भोलेनाथ एकाएक किसी को सूचित किए बिना अदृश्य हो गए। कहाँ गए, क्यों गए, किसी को कुछ ज्ञात नहीं। शांत हो जाए माता, वे जहाँ भी गए होंगे लौटकर तो यहीं आएंगे। माता, आप ही ने तो कहा है कि पिताश्री अपने भक्तों की पुकार सुनकर गए तो उन्हें संतुष्ट करके लौट आएंगे। माता, वे कैलाश से अधिक समय तो दूर नहीं रह सकते। नमस्कार देवी पार्वती। देवी पार्वती को नमस्कार। माता लक्ष्मी को प्रणाम। माता सरस्वती को प्रणाम। देवी पार्वती, हम यहाँ आपसे सहायता लेने आई हैं। भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार हम दोनों ने अपने स्वामियों को संपूर्ण सृष्टि में ढूंढा, परंतु वे हमें कहीं दिखाई नहीं दिए। कृपा कर आप उनके विषय में हमें बताएं। आप दोनों देख रही हैं ना कि भगवान भोलेनाथ यहाँ नहीं है। हाँ, ब्रह्मा विष्णु और उनके अनुयायियों के कारण ही वे यहाँ से अदृश्य हुए हैं। यदि कुछ ही समय में मेरे स्वामी कैलाश पर प्रकट नहीं हुए तो मेरा कोप ब्रह्मा विष्णु पर बरसेगा और फिर परिणाम क्या होगा, इसकी कल्पना तुम स्वयं कर सकती हो। भगवान शिव हमारी उपेक्षा करके कैलाश से अदृश्य हो चुके हैं और ये सब ब्रह्मा जी व विष्णु जी के कारण ही हुआ है। इसलिए हम सभी बहुत ही आहत, असंतुष्ट व क्षुब्ध हैं। देवियों, आप दोनों हमारे लिए माता के समान हो। हम नहीं चाहते कि आपको किसी प्रकार का कष्ट हो, इसलिए आप तुरंत ब्रह्मा जी व विष्णु जी को संदेश पहुंचाएं कि वे पिता श्री शिव शंकर को कैलाश पर प्रकट होने के लिए प्रेरित करें। हम तो उन्हें ही ढूंढते हुए यहाँ आई हैं। भला हम उन्हें संदेश कैसे पहुंचाएं? तुम उन्हें ढूंढ रही हो और वे दोनों अपने अपने लोक तक पहुँच चुके हैं। उन्हें अब अन्यत्र कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार। प्रणाम श्री हरि। श्री हरि, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? वैकुंठ में मेरे प्रवेश करते ही आपके सुंदर होंठों पर सुंदर मुस्कुराहट भी प्रवेश किया करती है, किंतु आज ऐसा नहीं हुआ। कारण? नारद, तुम तो जानते ही हो कि हमने अपनी भूल का प्रायश्चित करके, तब आराधना करके भगवान शिव से वरदान तो प्राप्त कर ही लिया है, परंतु समस्या अब भी हल नहीं हुई। नारायण नारायण।
मैं तो केवल इतना जानता हूँ श्रीहरि कि आपके भंडार में फल अधिक है और समस्याएं कम। तो फिर आप पूरी बात सुना करो नारद। कहें प्रभु, अब भगवान भोलेनाथ के अचानक कैलाश से अंतर्धान होने से माता पार्वती हम सभी से रुष्ट है, श्री गणेश और कार्तिकेय भी रुष्ट हैं। अब उनके रोष को कैसे शांत किया जाए, हम यही विचार कर रहे हैं। स्वामी, प्रभु, आप तुरंत कैलाश पहुंच जाएं, अविलंब, अन्यथा देवी पार्वती का क्रोध रौद्र रूप धारण करेगा और अनर्थ हो जाएगा। माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है? नारद, ऐसे समय में तुम्हें भी अपने प्रभु के साथ ही होना चाहिए। ब्रह्मदेव, हम देवी पार्वती की उग्रता और गणेश व कार्तिकेय का रोष अपनी दिव्य दृष्टि से देख चुके हैं देवी, परंतु हम स्वयं नहीं जानते कि भवनाथ का रूप धारण करने के लिए भगवान शिव कहाँ दृश्य हुए हैं। ऐसे में हम देवी पार्वती को क्या उत्तर देंगे? हम तो स्वयं दुविधा में हैं। तो फिर क्या किया जाए? यद्यपि पार्वती हमारी सखी है, किंतु इससे पूर्व हमने कभी ऐसे उग्र रूप में नहीं देखा। पति के प्रति चिंता व आशंका पत्नी को उग्र बना देती है। उस उग्रता को शांत करने के लिए आप तुरंत ही कैलाश पर पहुंचे स्वामी, अन्यथा परिणाम भयानक हो सकता है। मैं आपकी दुविधा समझ रहा हूँ श्रीहरि। यहाँ का तो समूचा वातावरण ही दुविधापूर्ण, आतंकित और भयावह है। ऐं ह्रीं क्लीं अष्टभुजाधारिण्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं अष्टभुजाधारिण्यै स्वामी शिव शंकर को अदृश्य करने वाले ब्रह्मा, विष्णु, शीघ्र प्रकट हो जाओ, तत्काल प्रकट हो जाओ, अन्यथा जगत में प्रलय मचा दूंगी। आप शांत हो जाइए। माता, धैर्य धारण करें आप। सिंहवाहिनी शक्ति माता की जय। शांत हो जाइए माता, आप शांत हो जाइए। आप शांत हो जाएं, कारण कि मुझे वरदान देते समय स्वयं भगवान शिव ने कहा था कि वे भवनाथ का रूप धारण करने तक कैलाश से अदृश्य रहेंगे। भावनात्मक रूप धारण करने का निर्णय स्वयं भगवान शिव का है, इसमें हम में से कोई भी दोषी नहीं है। ब्रह्मदेव, स्वामी को भवनाथ बन जाने के लिए वरदान भी तो आप ही ने मांगा था, इसीलिए उनके अदृश्य हो जाने का दोष भी आपका ही है। अब आपको ही पता लगाना होगा कि वे अदृश्य रूप में कहाँ विराज रहे हैं। अब जाएं, तुरंत पता लगाएं। जैसी आपकी आज्ञा माता। आप क्रोधित न हो माता। शांत हो जाए माता, पिताश्री शीघ्र ही प्रकट हो जाएंगे। हाँ माता, आप शांत हो जाएं। हम बालकों पर कृपा करें जगदम्बे। आप अपने मूल रूप में लौट आए माता। माता, आप निश्चिंत हो जाएं। मैं और भ्राता कार्तिकेय अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग कर शीघ्र ही पिता महादेव को ढूंढ निकालेंगे। हाँ माता, हम उन्हें शीघ्र ही कैलाश ले आएंगे। प्रणाम माता। हे त्रिभुवनपति, हे शिव शंकर, हे त्रिलोकीनाथ, आप कहाँ दृश्य हो गए हैं? हर हर महादेव। आप कहाँ हैं भोलेनाथ? प्रकट होकर हमें दर्शन दे महेश्वर। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हे त्रिकालदर्शी,
भक्त वत्सल देवेश्वर, अपने भक्तों की पुकार सुने प्रभु, अपने भक्तों की पुकार सुने। आप कहाँ छुपे हैं महादेव? हम आपको कहाँ ढूंढे देवादिदेव? आप जहाँ भी हो, अपने भक्तों को दर्शन दो भोलेनाथ। दर्शन दो भगवान भोलेनाथ, दर्शन दो। पिता देवादिदेव, महादेव, कहाँ हैं आप? जगत के कण कण में व्याप्त हैं आप, फिर भी हम आपको देख नहीं पा रहे। आप कहाँ अदृश्य हो गए? नारायण नारायण, तो आप भी मेरी ही भांति भगवान भोलेनाथ को खोज रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है नारद कि भगवान शिव को ढूंढने वालों की संख्या बढ़ रही है। अब हम उन तक अवश्य ही पहुंच सकेंगे। किंतु परमपिता, हमें भगवान भोलेनाथ तक पहुंचने वाले मार्ग का ज्ञान नहीं है। नारद, जो महादेव निर्धन को वैभव दे सकते हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं, वो मार्ग के अज्ञानियों को ज्ञान का मार्ग भी अवश्य देंगे। श्री हरि का कहना उचित ही है नारद। जिन भगवान शिव ने प्रश्न और शंकाओं को जन्म दिया है, वे ही समाधान और उत्तर प्रकट करेंगे। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव है नारद। परमपिता, परमपिता, लगता है हम रेवताचल गिरी पर्वत के अंचल में आ गए हैं। हाँ देवर्षि, ऐसा आभास होता है कि पिता देवादिदेव महादेव आसपास ही कहीं विराजमान है। अब हमें देवताचल पर उतरकर महादेव को ढूंढना चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे, ये तो हम रेवताचल की तलहटी तक आ पहुंचे। लगता है हम अपने लक्ष्य तक आ पहुंचे हैं। भैया कार्तिकेय, आप भी अपनी दिव्य दृष्टि से उधर देखें। वहां आपको शिवलिंग और शिवलिंग में शिव ज्योति भी दिखाई देगी। तुम सत्य कहते हो भैया गणेश, यही वो पवित्र चमत्कारी स्थान है। हे जगत के भाग्य विधाता, हे सबके भाग्य लिखने वाले, आप यहाँ क्यों छिपे हैं? ये समय की पुस्तक और पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर आपके हस्ताक्षर हैं। फिर भी हे प्रभु, आप प्रकट नहीं हो रहे हैं। आप दर्शन देकर हम सबकी व्याकुलता दूर करें। अब हम सबको मिलकर भगवान शिव शंकर को पुकारना होगा। दर्शन दो शिव शंकर, दर्शन दो भोलेनाथ, दर्शन दो। देवताचल गिरनार पर्वत की तलहटी का ये पावन स्थल भवनाथ शिवलिंग के नाम से प्रसिद्ध है। हमें यह रमणीय स्थल अत्यंत प्रिय है। हम आप सभी देवगण से यह अनुरोध करेंगे कि आप सभी अपने अंश रूप में यहाँ निवास करें। भवनाथ शिवलिंग में हमारी शिव ज्योति सदा के लिए विराजमान रहे। आपकी आज्ञा का पालन होगा महादेव।
समय की पुस्तक के पृष्ठों पे हैं जिनके हस्ताक्षर, समय की पुस्तक के पृष्ठों पे हैं जिनके हस्ताक्षर, वो भवनाथ ही पार कराए जन जन को भवसागर, वो भवनाथ ही पार कराए जन जन को भवसागर। भवनाथ की शरण में आके हुआ ये मन को अनुभव, करे असंभव को ये संभव, निर्धन को दे वैभव। ओ इन भवनाथ की शरण में आके हुआ ये मन को अनुभव, करे असंभव को ये संभव, निर्धन को दे वैभव। अज्ञानी को ज्ञान है देते ये ज्ञानी ज्ञानेश्वर, अज्ञानी को ज्ञान है देते ये ज्ञानी ज्ञानेश्वर। पुस्तक के पृष्ठों पे हैं जिनके हस्ताक्षर, समय की पुस्तक के पृष्ठों पे हैं जिनके हस्ताक्षर, वो भवनाथ ही पार कराए जन जन को भवसागर, वो भवनाथ ही पार कराए जन जन को भवसागर। गगन है मस्तक धरा चरण है सृष्टि इनकी काया, वायु इनसे श्वास है लेती धूप है इनकी छाया। गगन है मस्तक धरा चरण है सृष्टि इनकी काया, वायु इनसे श्वास है लेती धूप है इनकी छाया। दिशाएं भुजाएं कटी है पर्वत ऋतुएं हैं वाघंबर, दिशाएं भुजाएं कटी है पर्वत ऋतुएं हैं वाघंबर। पुस्तक के पृष्ठों पे हैं जिनके हस्ताक्षर, समय की पुस्तक के पृष्ठों पे हैं जिनके हस्ताक्षर, वो भवनाथ ही पार कराए जन जन को भवसागर, वो भवनाथ ही पार कराए जन जन को भवसागर।
संयम है इनसे, जप तप योग है इनसे, यत्र तत्र सर्वत्र यही है मिलन वियोग है इनसे। यम नियम संयम है इनसे, जप तप योग है इनसे, यत्र तत्र सर्वत्र यही है मिलन वियोग है इनसे। शंका है समाधान यही है, प्रश्न यही है उत्तर। शंका है समाधान यही है, प्रश्न यही है उत्तर। पुस्तक के पृष्ठों पे हैं जिनके हस्ताक्षर, समय की पुस्तक के पृष्ठों पे हैं जिनके हस्ताक्षर। वो भवनाथ ही पार कराएं जन जन को भवसागर, वो भवनाथ ही पार कराएं जन जन को भवसागर। अब आप कैलाश पधारने की कृपा करें पिताश्री। वहां माता पार्वती आपके दर्शन के लिए व्यग्र हो रही हैं। अब आप भी कैलाश चलकर देवी पार्वती की व्यग्रता को शांत करें। आपकी इच्छा पूर्ण होगी। परमेश्वर भवनाथ शिव की जय हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, शिव पार्वती की जय। देवी अब अपना रोष शांत करो। भवनाथ शिवलिंग की उत्पत्ति से भविष्य में असंख्य भक्तजन धर्म भाव और शिव साधना में लगेंगे तथा अपना कल्याण करेंगे। गिरनार पर्वत पृथ्वी तल का अत्यंत पवित्र स्थल माना जाएगा और समस्त पुण्यों का फल भवनाथ के दर्शन तथा स्वर्ण रेखा नदी के स्नान से प्राप्त होगा। देवी भवनाथ में तुम्हें भी हमारे साथ ज्योति रूप में विराजमान रहना होगा। हाँ देवी पार्वती, आपका भवनाथ में विराजना भक्तों के लिए हर्षपूर्ण होगा। भक्तगण आप दोनों के दर्शनों से धन्य हो जाएंगे। मैं आप सभी की इच्छा का सम्मान करते हुए भवनाथ में भगवान शिव के साथ सदा सदा के लिए विराजमान रहूंगी। भगवान शिव और माता पार्वती की भगवान शिव और माता पार्वती की। तो ऋषिगण एवं भक्तगण इस सत्य को आप जान लें कि जो भी प्राणी रेवताचल गिरनार क्षेत्र की यात्रा करके भवनाथ महादेव के दर्शन एवं पूजन करता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है एवं भवनाथ की कृपा से वो भवबंधन से मुक्त भी हो जाता है। निस्संदेह इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं कि भगवान शिव के दर्शनों से जन जन का कल्याण होता है। इसीलिए तो भगवान शिव के महात्म्य के अनुसार ऋषि एवं भक्तगण देवर्षि नारद के प्रति कृतज्ञ भाव से भर गए और फिर देवर्षि नारद सदा की भांति तीनों लोकों की स्थिति का अवलोकन करने हेतु विचरण करने निकल गए, जहां एक दिवस अचानक ही उनकी भेंट अपने पुराने मित्र पर्वत मुनि से हो गई।
नारायण नारायण। मित्र नारद, मित्र पर्वत, जय जय ब्रह्मदेव। अरे चोटी का क्या हुआ? तुम ही बताओ मित्र, अधिक समय तक चोटी पर कौन रह सकता है? नारायण नारायण, जिसका उद्देश्य पवित्र हो वो चोटी पर अवश्य रह सकता है, किंतु मैं तुम्हारे चोटी की बात कर रहा हूँ। पृथ्वीवासियों से मैंने ये बात सुनी थी कि चलते चलते एड़ियां घिस जाती है, किंतु मैंने ये कभी नहीं सुना और देखा कि आकाश गमन करते करते चोटी भी घिस जाती है। ऐसा तो कुछ नहीं है मित्र। तो फिर कैसा है मित्र? जैसा है वैसा बताओ। तुम तो जानते हो मित्र क्या? कि मैंने तुम्हारा ही रूप, भेष, मुद्रा व आचरण का अनुसरण करके तुम्हारी ही भांति त्रिदेव का कृपा पात्र बनने का प्रयत्न किया और नहीं बन सका। मुझे लगा कि मेरी लंबी चोटी मुझे तुमसे भिन्न करके ब्रह्मदेव से दूर किए हुए है, इसलिए मैंने चोटी का केंद्रीयकरण कर लिया। अति का केंद्रीयकरण तो जगत के हित में होता है मित्र पर्वत। अच्छा किया तुमने। लगता है अब तुम्हें परमपिता ब्रह्मा जी के दर्शन शीघ्र ही हो जाएंगे। मित्र नारद, तुम तो इस सत्य को भली भांति जानते हो कि मैं परमपिता ब्रह्मा जी के दर्शन को न जाने कब से उत्कंठित, उत्सुक और व्याकुल हूं। देवगुरु बृहस्पति ने भविष्यवाणी की थी कि आज तुमसे भेंट अवश्य होगी और तुम मुझे ब्रह्मलोक ले जाओगे। किंतु तुम परमपिता ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए इतने व्याकुल क्यों हो? इसलिए कि मुझे वहां का कार्य सौंपा गया है। कार्य? कैसा कार्य? देवराज इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति से पूछा कि बहुत समय से किसी असुर ने स्वर्ग पर आक्रमण नहीं किया है, क्या यह स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी? तब देवगुरु ने कहा कि इस विषय में पूर्ण सत्य तो ब्रह्मा जी ही बता सकते हैं। अतः देवगुरु ने इस कार्य का दायित्व मुझे सौंपा है। मैं चाहता हूं इस कार्य को पूर्ण कर मैं देवगुरु की प्रशंसा प्राप्त करूं। अवश्य करो, किंतु इतना पुनः स्मरण कर लो कि परमपिता ब्रह्मा जी ने तुम्हें ब्रह्मलोक में प्रवेश ना करने का आदेश दिया था। परंतु पहले, आज तो स्थिति भिन्न है। नारायण नारायण। स्थिति के विषय में मैं विशेष नहीं जानता, किंतु गुरु बृहस्पति के आदेश और इच्छा को सर्वोपरि मानकर मैं ये अपना परम कर्तव्य समझता हूं कि मैं तुम्हें ब्रह्मलोक तक पहुंचाने का प्रयास करूं। आओ मेरे साथ। नारायण नारायण। मित्र पर्वत, अब तुम मेरे साथ ब्रह्मलोक में प्रवेश करने का प्रयास करो। यदि परमपिता ब्रह्मा जी की इच्छा और आदेश नहीं हुआ तो तुम यहीं ठहर जाओ, मैं भीतर प्रवेश कर जाऊंगा। और यदि ऐसा भी नहीं हुआ? समझ गया मित्र, सारी स्थिति समझ गया। मुझे तो विश्वास है कि इस बार ब्रह्मदेव मुझे रोकेंगे नहीं। फिर भी तुम मेरा हाथ थामकर मुझे भीतर ले चलो। आओ। परमपिता ब्रह्मा जी की जय हो। अरे, किंतु माता सरस्वती गई कहां? इस प्रकार वे ब्रह्मलोक को एकाकी छोड़कर कहीं जाती तो नहीं? अब वे हैं ही नहीं, तो उनकी चर्चा व्यर्थ है। विचारणीय तो ये है कि अब करें क्या? मैं भी यही सोच रहा हूँ। सोचो मत, कुछ करो। तुम ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हो। उनके चरणों को स्पर्श करके उन्हें झकझोरो। हो सकता है परमपिता इस समय श्री हरि विष्णु की भांति गहन निद्रा में लीन हो। तुम्हारे झकझोरने से जाग उठेंगे। नारायण नारायण। ऐसी अशिष्ट और अनाधिकार चेष्टा मैंने कभी की तो नहीं, किंतु मित्र पर्वत, तुम्हारे लिए ये साहस मुझे जुटाना ही होगा। परमपिता, 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 कृपया कर अपनी आंखें खोलें, हमारे सम्मुख देखें। परमपिता, परमपिता, कृपया आप आंखें खोलें। परमपिता तो मूर्तिवत अचल हो गए हैं, और ऐसे में माता सरस्वती कहाँ गई? देवी पार्वती, कहाँ हैं आप?
कहाँ है आप देवी पार्वती? प्रणाम स्वीकार करें शिव शंकर। देवी सरस्वती को प्रणाम। नंदी महाराज, देवी पार्वती कहाँ है? माता पार्वती तो भगवान भोलेनाथ से आज्ञा लेकर शक्ति ध्यान के लिए एकांत स्थान पर गई हुई हैं। अब तो उनके लौटने का भी समय हो चुका है। महादेव, ब्रह्मदेव अचानक अचल हो गए हैं। बार बार पुकारने और झकझोरने पर भी नहीं जागते। उनके इस तरह जड़बंद होने से सृष्टि निर्माण की सारी गतिविधियां थम गई हैं। मैं बहुत चिंतित हूँ, इसीलिए आपकी शरण में आई हूँ। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, आंखें खोले ब्रह्मदेव। जागृत हो जाए ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, भोलेनाथ, प्रणाम सर्वेश्वर। आप प्रथम बार ब्रह्मलोक में पधारे हैं। यहाँ आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया भोलेनाथ। धन्य तो यहाँ आकर हम भी हो गए हैं, किंतु वो प्राणी कैसे धन्य होंगे जो आपकी बनाई हुई सृष्टि में रहते हैं। सृष्टि के रचनाकर होते हुए भी ऐसी गहरी निद्रा में लीन हो जाने का क्या कारण हो सकता है ब्रह्मदेव? देवी सरस्वती आपका ये मूर्तिवत रूप देखकर व्यग्र हो उठी थी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का जाप करते करते मैं इतनी गहरी निद्रा में कैसे तल्लीन हो गया, ये मैं स्वयं भी नहीं जानता प्रभु। आपका इस प्रकार निद्रा में चले जाना कोई साधारण घटना नहीं है। इसके मूल में अवश्य ही भविष्य का कोई संकेत छिपा हुआ है। वो संकेत शीघ्र ही उजागर होगा, अतः आप सावधान रहें। ये सिंदूरी मानव पुत्र कौन है ब्रह्मदेव, और कहां से आया है ये? देवी, मैं परमपिता ब्रह्मा जी के जुमाई से उत्पन्न सिंदूरी हूँ। मैं इनके पुत्र का समान हूँ। इन्हें देखते ही मेरे मन में अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षाएं जागृत होने लगती हैं। कैसी महत्वाकांक्षाएं सिंदूरी मानव? आपका पुत्र होने के नाते मुझे त्रिलोक में सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। मुझे सर्वोच्च शक्ति का वरदान दे परमपिता। सर्वोच्च शक्ति पाकर तुम क्या कार्य करोगे पुत्र? इस शक्ति को पाकर मैं जगत का कल्याण करूंगा माता। ब्रह्मदेव को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इनकी आज्ञा पाते ही मैं वो सब कुछ करूंगा जो ब्रह्मदेव चाहते हैं। तुमने हमें प्रसन्न किया है पुत्र सिंदूरी। हम तुम्हें वरदान देते हैं पुत्र कि तुम में तीनों लोगों को वश में करने की अद्भुत सामर्थ्य एवं क्षमता होगी। तुम्हें देव, दानव, मानव, यक्ष, किन्नर किसी से भी किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा। तुम इस जगत में सदा निर्भय एवं स्वतंत्र होकर विचरण कर सकोगे। किंतु परमपिता, मैं अपने सर्वोच्च शक्ति का परिचय कैसे प्राप्त करूंगा? तुम जिस किसी को भी अपनी भुजाओं में जकड़ लोगे उसके शरीर के सैकड़ों खंड हो जाएंगे, वो जीवित नहीं बचेगा। मैं आपका अद्भुत वरदान प्राप्त करके
धन्य हो गया परमपिता। विचित्र ढंग से उत्पन्न इस विचित्र प्राणी को मनवांछित वरदान देकर आपने ठीक नहीं किया ब्रह्मदेव। जिस प्रकार भस्मासुर ने शिव शंकर से वरदान पाकर घोर संकट खड़ा कर दिया था, वैसा ही संकट ये भी खड़ा कर सकता है। चिंता न करो देवी, कारण कि हमारा योग निद्रा से तंद्रा में लीन होना, शिव के दर्शन करते समय जमुहाई आना, फिर इससे सिंदूरी का उत्पन्न होना और अनायास ही हमारा वरदान देना, ये सब यही संकेत करते हैं कि होनी को टाला नहीं जा सकता। जो होना है वो होकर ही रहता है। इसलिए हमसे उत्पन्न सिंदूरी के लिए चिंता नहीं, शुभ कामना प्रकट करो। ये केवल आपका विचार है। इस विषय में अन्य देवगण क्या सोचते हैं, ये तो समय ही बताएगा। पुत्र गणेश। माता, माता, प्रणाम माता। माता, आपने अचानक यहाँ प्रकट होकर हमारा मन आनंद से भर दिया है। लोकोपकार में व्यस्त रहने के कारण हम आपके दर्शनार्थ कैलाश आ भी नहीं सकते। हमारी ये विवशता आपको अप्रिय भी नहीं लगती और आप स्वयं यहाँ हमें दर्शन देने चली आती हैं। माता पिता की कृपा तो अपरंपार ही है। माताश्री, आप इस समय कहाँ से आ रही हैं? मैं शक्ति ध्यान के प्रयोग के लिए एकांत स्थान पर गई थी। कैलाश लौटते समय तुम सभी का ध्यान आया तो यहाँ चली आई। माता, आपने ध्यान में उस विचित्र प्राणी को तो अवश्य देखा होगा जिसने ब्रह्मलोक में जन्म लिया है और जो ब्रह्मदेव से वरदान पाकर अपार शक्ति प्राप्त कर चुका है। हाँ गणेश, मैंने एक सिंदूर वर्णी प्राणी को अपने ध्यान में देखा अवश्य है, किंतु उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। किंतु माता, मैंने तो उस विचित्र प्राणी को अपनी दिव्य दृष्टि से देख के उसके भविष्य का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप तो मेरी माता हैं, शक्ति स्वरूपा है। निश्चित ही मुझसे अधिक ज्ञान है आपको। आपके सम्मुख अधिक ज्ञानी होने की दृष्टता मुझे नहीं करनी चाहिए। उसकी चिंता न करो पुत्र, जिसने उसे उत्पन्न किया है वे स्वयं भी उसकी चिंता कर लेंगी। माता, आप तो स्वयं चिंतित हैं कि वह नवीन तथा अद्भुत प्राणी ब्रह्मा जी के वरदान से कहीं कोई अनर्थ न कर डाले। करेगा तो परिणाम भी भरेगा। मित्र नारद, ब्रह्मलोक जाकर भी मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। मैं परम पिता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सका। अरे, आशीर्वाद न मिला तो क्या? तुम ब्रह्मलोक में प्रवेश करने के अधिकारी हो गए हो और भगवान भोलेनाथ ने परमपिता ब्रह्मा जी को जागृत भी कर दिया है। ऐसे में तुम परमपिता ब्रह्मा जी के पास जाकर कभी भी आशीर्वाद प्राप्त कर लेना। अरे, ये विचित्र प्राणी कौन है? मैं ब्रह्मा जी का पुत्र सिंदूरी हूँ। उन्होंने मुझे सर्वोच्च शक्ति का वरदान दिया है। मैं महाबाहुबली हूँ। हमने तो तुम्हें कभी ब्रह्मलोक में देखा ही नहीं। ब्रह्मलोक और ब्रह्मदेव को नहीं देखा होगा तो मुझे कहां से देखोगे? अर्थात तुम्हारी उत्पत्ति परमपिता ब्रह्मा जी के जागने के पश्चात हुई है। अर्थ को समझने का प्रयत्न करने वाला बुद्धिमान होता है और मुझे तुम बुद्धिमान लगते हो, कारण कि तुमने सत्य कहा। मैं सिंदूरी हूँ, सिंदूरी। ये देवर्षि नारद हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र?
अर्थात मेरे भाई भाई हो तो भला करो मेरा। तो ये बताओ कि ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान की सत्यता की परख मैं कैसे करूं? इसका प्रमाण कैसे प्राप्त करूं? बताओ। ऐसा विचार भी मन में न लाना सिंदूरी। परमपिता ब्रह्मा जी कभी किसी को असत्य वरदान नहीं देते। फिर उनके वरदान को परखने अथवा उसकी सत्यता का प्रमाण प्राप्त करने की आवश्यकता ही क्या है? उनसे वरदान प्राप्त करके दानवों ने स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त किया, पृथ्वी और पाताल को वश में किया। तुम उनके वरदान पर शंका करोगे तो वरदान व्यर्थ हो जाएगा। ना 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 ना, मैं उनके वरदान पर शंका नहीं करता। मैं तो केवल परीक्षण करना चाहता हूँ, अपनी शक्ति का परीक्षण। और शक्ति का परीक्षण तो सभी करते हैं, तो फिर मैं क्यों न करूं? कैसे करोगे वरदान में प्राप्त शक्ति की परीक्षा? ब्रह्मा जी ने कहा था कि मैं जिसे भी अपनी भुजाओं में दबा लूं, वो चूर चूर हो जाएगा। इसीलिए मुझे ऐसे प्राणी की खोज है जिसे मैं अपनी भुजाओं में ले लूं। नारायण नारायण, परंतु परमपिता ब्रह्मा जी ने तुम्हें ये तो नहीं कहा था कि अपनी भुजाओं में नारद को ही पकड़ के चूरा कर डालना? अरे भाई, पीछे हटो। और तुम अदृश्य हो जाओ। ये सिंदूरी की असली वृत्ति जागृत होने लगी है। भागो। अब ब्रह्मदेव के पास ही चलना उचित होगा। उन पर शक्ति परीक्षण कर भी लूंगा, उनका कुछ भी अहित नहीं होगा। चलो सिंदूरी, ब्रह्मलोक चले। अनर्थ। क्या हुआ ब्रह्मदेव? जो हुआ है अनर्थ ही हुआ है। सिंदूरी के मन में अचानक आसुरी वृत्ति जाग उठी है और वो शक्ति परीक्षण का विचार करता हुआ इसी ओर चला आ रहा है। हमें आश्चर्य है कि हमारी जम्हाई से उत्पन्न सिंदूरी के मन में आसुरी वृत्ति कैसे जाग गई। मैंने तो आपको पहले ही सावधान किया था, किंतु आप मेरी सुनते ही कहाँ हैं? सिंदूरी अब सिंदूरासुर बन चुका है। उसे ब्रह्मलोक में प्रवेश करने से तुरंत रोके। अब उसे रोकना हमारे वश में भी नहीं रहा देवी। उसने हमसे सर्वोच्च शक्ति का वरदान प्राप्त कर लिया है। अब उसमें हमसे भी अधिक बल है। ब्रह्मदेव, मुझे अपने भुजाओं के शक्ति परीक्षण का अवसर दे। आप तो सृष्टि के जनक हैं। मेरी भुजाओं में घुसकर भी पुनर्जीवित हो जाएंगे, चूर होकर भी फिर से शूर हो जाएंगे। ब्रह्मदेव तुरंत अदृश्य होकर बैकुंठ पहुंचे। नारायण नारायण। अपने मित्र पर्वत को कहाँ छोड़ा है नारद? श्री हरि, देवगुरु बृहस्पति ने उनका स्मरण किया तो वे स्वर्गलोक चले गए। और मैं इस समय यहाँ सिंदूरी के विषय में जानने आया हूँ। सिंदूरी? कौन है ये सिंदूरी? सिंदूरी तो अब सिंदूरासुर बन चुका है नारद, और वो इस समय ब्रह्मदेव का पीछा करता हुआ इसी ओर आ रहा है। फिर आप? श्री हरि, मेरे दुष्ट पुत्र सिंदूरासुर से मेरी रक्षा करें। मैंने पुत्र मोह में आकर उसे वरदान तो अवश्य दे दिया, किंतु अब वो मुझे ही मार दे। हम जानते हैं ब्रह्मदेव, परंतु अब वो दुष्ट असुर आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। उत्तम तो यही होगा कि हम सब यहाँ से अदृश्य होकर भगवान भोलेनाथ की शरण में कैलाश पर चले। सिंदूरासुर की शक्ति वहां चल नहीं पाएगी। परमपिता कहाँ है आप? अब प्रकट हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आप पर बल प्रयोग नहीं करूंगा। परमपिता, 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 परमपिता। रक्षा करें, रक्षा करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, रक्षा करें। हर हर महादेव। रक्षा करें भोलेनाथ। ब्रह्मदेव मेरे पिता तथा मैं इनका
पुत्र सिंदूरी हूँ, सिंदूरी। नहीं, नहीं, अब तुम मेरे पुत्र नहीं रहे। सिंदूरी से सिंदूरासुर बन चुके हो। मेरे पुत्र में आसुरी वृत्ति और आसुरी भयावहता उत्पन्न हो ही नहीं सकती। तुम में हो चुकी है। इसके लिए आप सिंदूरासुर को क्यों दोष दे रहे हैं परमपिता? मेरी धृष्टता को आप क्षमा करें, किंतु आपके वरदान की तो ये विशेषता रही है कि जो असुर नहीं होते वो असुर बन जाते हैं, और जो असुर होते ही हैं वे महाअसुर बन जाते हैं। नारायण नारायण। अब आप अपने वरदान के दोष को सिंदूरासुर के सिर पर क्यों लाद रहे हैं? ये सब तो होना ही था, फिर आश्चर्य और खेद कैसा? क्यों सिंदूरासुर, मैंने कुछ अनुचित तो नहीं कहा? उचित अनुचित का ज्ञान करा देता हूँ तुम्हें, और साथ साथ सबको चींटी की तरह मसल दूंगा। हाँ। मैं सिंदूरासुर हूँ। मैं वरदान में सर्वोच्च शक्ति प्राप्त कर चुका हूँ। अब मैं तुम सबको अपनी विशाल भुजाओं में दबाकर पीस डालूंगा। ब्रह्मा जी के वरदान की शक्ति को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। मैं आज अपनी बलशाली भुजाओं से तुम सभी को चूर चूर कर दूंगा। नारायण नारायण। हम सबको चूर चूर करने से पहले दूर दूर का ये सत्य तनिक पास पास से देख लो सिंदूरासुर। क्या कहा तुमने? मैंने कहा तुम तो जगत के सर्वाधिक भाग्यशाली असुर हो, जो तुम त्रिदेवों को एक साथ अपने हृदय से लगा रहे हो। तुम्हारा कल्याण तो नारायण नारायण अवश्य ही होगा। रे मूर्ख, हमने अपने जिस तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म किया था, हम उसी से तुझे भी भस्म कर देंगे। हटा ले अपनी भुजाओं को। आप ऐसा नहीं कर सकते महादेव, क्योंकि मैं अपनी भुजाओं को इसी प्रकार आप सबके चारों ओर बांध कर रखूंगा। यदि आप मुझे भस्म करेंगे तो मेरे साथ साथ आप सभी भस्म हो जाएंगे महादेव। पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, तुरंत कैलाश पर प्रकट हो। पुत्र गणेश। नमः शिवाय। पुत्र गणेश, हमें इस दुष्ट के भुजा पाश से मुक्त करो। माता, मैंने तो आपसे कहा था, ब्रह्मा जी की जंभाई से उत्पन्न ये दुष्ट कोई न कोई उत्पात अवश्य करेगा, परंतु आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। सिंदूरासुर, बता, तू मरना चाहता है अथवा जीवित रहना चाहता है? हे विचित्र प्राणी, मुझे मारने वाला इस संसार में कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ। हे भारी मस्तक और भारी शरीर वाले अद्भुत प्राणी, तुम भी मेरा कुछ अहित नहीं कर सकते। नमः शिवाय। सिंदूरासुर, मैं
देवगण को आदर पूर्वक छोड़कर इनसे क्षमा मांग ले, अन्यथा मैं तेरी ऐसी दुर्दशा करूंगा जिसकी कल्पना तो तुझे वरदान देने वाले ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। तुम ब्रह्मा के वरदानी को मार नहीं सकते विचित्र प्राणी, क्योंकि ब्रह्मा ने मेरे मृत्यु के विषय में कुछ कहा ही नहीं।